गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग जो चैप्टर स्टार्ट किया गया था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवालों के हो गए थे, यानी एक्सरसाइज 5.1 में अब क्वेश्चन नंबर 8 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन दिया जा रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यदि एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर x का मान ज़ीरो के बराबर है तो फंक्शन एफ एक्स बराबर ज़ीरो है, और यदि x का मान ज़ीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स है। यानी जो फंक्शन एफ एक्स है ये दो कंडीशन में अलग अलग ब्रेक है, ठीक है ना। अलग अलग मतलब कि दो पार्ट में दिया जा रहा है। तो अब हमें यहाँ पर इसके सततता की जांच करनी है, मतलब ये फंक्शन जो है किन बिंदुओं पर सतत है या फिर किन बिंदुओं पर सतत नहीं है, हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें कोई बिंदु नहीं दिया जा रहा है कि जिसके परता हमें चेक करना हो, और जब कोई एक बिंदु नहीं दिया जाता है तो हम वास्तविक रेखा पर उसको चेक करते हैं। ये आपको बताए गए हैं पिछले कुछ सवालों में। तो वास्तविक रेखा पर चेक करने के लिए जो बिंदु पे कंडीशन दी जा रही होती है, जैसे कि जीरो पर दिया जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वास्तविक रेखा पर जितने भी बिंदु दिए जा रहे होते हैं उनको वास्तविक रेखा पर हम प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बिंदु दिया जा रहा है, वो है जीरो। जीरो के बराबर के लिए कंडीशन है, वो जीरो नॉट इक्वल टू जीरो के लिए एक कंडीशन है, ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमने जीरो को वास्तविक रेखा पर शो कर लिया। अब इसी पर सारे केसेस बनते हैं। तो यहाँ पहला केस ये बनेगा कि अगर हम जो एक वास्तविक संख्या ले के चलेंगे वो जीरो से कम होनी चाहिए, और एक कंडीशन में जीरो के बराबर होनी चाहिए, और एक कंडीशन में जीरो से अधिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर टोटल 3 केस बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने इस फंक्शन को सॉल्व कर लिया थोड़ा सा आगे। उसमें ये है कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो दिया जा रहा था, तो अगर हम x का मान ज़ीरो से अधिक लेते हैं तो ये जो मॉड x है इसका मान प्लस x होगा, तो x अपॉन एक्स कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो पर इस फंक्शन का मान 1 के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरी केस में अगर यही नॉट इक्वल टू ज़ीरो पर ग्रेटर दैन तो ले लिया, अब अगर लेस दैन ज़ीरो पर लेते हैं तो इस मॉड x का मान होगा माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल होगा तो इसका मान -1 आ जाएगा, और अगर x का मान ज़ीरो के बराबर है तो इसका मान ज़ीरो होगा। ये अलग से दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ इस फंक्शन एफ एक्स बराबर 3 कंडीशन बन गई कि x का मान ज़ीरो से अधिक के लिए एफ एक्स बराबर 1, x का मान ज़ीरो से कम के लिए एफ एक्स बराबर -1, और x का मान ज़ीरो के बराबर के लिए एफ एक्स बराबर 0। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो उसके लिए वही हमने देखिए वास्तविक रेखा पर इसमें है क्या, इसमें हमने देखिए a को हमने एक वास्तविक रेखा पर एक बिंदु लिया, ठीक है। अब a वास्तविक रेखा पर स्थित बिंदु है तो a के लिए कंडीशन क्या बनेगी, वही जो अभी अभी हमने समझाई है कि a का मान a के लिए ज़ीरो से कम, फिर ज़ीरो से अधिक और ज़ीरो के बराबर है। तो देखिए यहाँ ध्यान से यही 3 कंडीशन को हमने यहाँ इसीलिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। केस फर्स्ट लेके चलेंगे जब a का मान ज़ीरो से कम हो। तो जब a का मान ज़ीरो से कम होगा तो हम ये देखते हैं कि हम जो भी कंडीशन लेके चल रहे हैं उसमें हमारा फंक्शन जो है वो जो एफ एक्स है वो क्या बनेगा, ये ध्यान देना है। तो जब हम a का मान ज़ीरो से कम लेंगे तो अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फिर से। तो जब x का मान ज़ीरो से कम है तो फंक्शन क्या है, -1 है। तो उसी तरह से जब a का मान ज़ीरो से कम लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो हमें एफ एक्स बराबर मिल गया -1। अब ये केवल एक वैल्यू दी जा रही है, तो जब एफ एक्स बराबर केवल एक फंक्शन दिया जाता है तो उसमें सततता की जांच कैसे करते हैं, उसके लिए हमने देखिए फार्मूला आपको बताया है कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ एफ एक्स बराबर एफ ऑफ c, ये चेक करते हैं। अगर ये मान बराबर आता है तो उस दिए गए कंडीशन पर फंक्शन जो होता है सतत होता है। तो इसलिए हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर c की जगह जो है लेस देन ज़ीरो के लिए यहाँ पर 0 रखा जाएगा, या कह सकते हैं यहाँ पर a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं a। तो जब हम a लिखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन का मान -1 दिया जा रहा है। यहाँ x के मान से कोई परिवर्तन नहीं होगा कि x बराबर a रखें चाहे हम 0 रखें, उससे कोई परिवर्तन नहीं होना है। उसी तरह से जब हम a रखेंगे तो यहाँ भी a के लिए f ऑफ a का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा।
क्योंकि फंक्शन -1 के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान भी -1 है, राइट हैंड साइड का मान भी -1 है, और दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, यानी x टेंस टू a ऑफ f(x) बराबर जो है f ऑफ a आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज़ लेस देन 0 पर जो फलन है ये सतत है। यदि हम वास्तविक रेखा पर जो हमने बिंदु लिया है a, उसका मान 0 से कम लेते हैं तो ये जो दिया गया फलन है ये सतत है। ठीक है, इस यानी a लेस देन 0 पर स्थित सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। अब दूसरी कंडीशन लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन 0। जब हम ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फिर से वही बात आती है कि फलन क्या लेंगे। तो देखिए फिर से क्वेश्चन में आते हैं, जब x का मान ग्रेटर देन 0 है तो फलन हमारे पास है f(x) बराबर +1। तो उसी तरह से यहाँ पर फलन हो जाएगा f(x) बराबर +1। अब इस पर भी देखिए एक ही कंडीशन में दिया गया फलन है। तो जो हमने केस फर्स्ट पे हमने प्रूफ किया था लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, वही सी कंडीशन को यहाँ भी प्रूफ करना है। तो इसमें भी आप ऐसा करेंगे x टेंस टू a ऑफ f(x) बराबर 1 आ जाएगा, और f ऑफ a की वैल्यू भी यहाँ 1 आ जाएगी, क्योंकि फंक्शन एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन में चाहे जिस लिमिट पर उसका मान निकाला जाए उसका एक सतत यानी कॉन्टीन्यूअस यानी बिल्कुल फिक्स वैल्यू ही हमें मिलती है। तो इसीलिए x टेंस टू a पर जो f(x) का मान होगा ये f ऑफ a के बराबर है, इसलिए a इज़ ग्रेटर देन 0 पर जो दिया गया फलन है वो भी सतत होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या कंडीशन मिल चुकी है। जब हम a लेस देन 0 पर ले रहे हैं तो इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। जब हम a इज़ ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो इस पर स्थित सभी बिंदुओं पर भी फलन सतत है। अब एक लास्ट कंडीशन और बचती है, और वो है a इज इक्वल टू 0 पर, a बराबर 0 पर। ठीक है ना। तो चलते हैं केस थर्ड पर, इफ़ a इज इक्वल टू 0। तो जब हम a बराबर 0 पर लेंगे तो देखिए a बराबर 0, जब बराबर के लिए बात आती है तो हम वहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन सारे मान के लिए फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ देखिए जब बराबर के लिए बात आ रही है तो हम लेस देन पर भी देखेंगे और ग्रेटर देन पर भी देखेंगे, तो यानी इस पूरे फंक्शन को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए f(x) बराबर देखिए लेस देन 0 पर -1, ग्रेटर देन 0 पर +1 और इज इक्वल टू 0 पर 0, मतलब पूरे फंक्शन को आप नोट करेंगे बराबर 0 के केस में। और इसके लिए करते क्या है, जब फंक्शन एक से अधिक पार्ट में विभाजित करके हमें दिया जाता है तो वहाँ पर हम जब किसी एक बिंदु के परता निकालना होता है, बिंदु के परता मतलब बराबर 0 के यानी बराबर 1 बराबर 2 इस प्रकार से। ठीक है, तो वहाँ पर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट, हम तीनों की वैल्यू यहाँ पर चेक करते हैं, और जब तीनों बराबर आती हैं तो कहते हैं कि दिया गया फलन जो है वो सतत है। तो देखिए इसमें लेफ़्ट हैंड जो लिमिट है उसके यानी 0 के परता निकालेंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ f(x) लिखा जाएगा। ये आपको बताया जा चुका है पहले लिखने का तरीका। तो यहाँ f(x) का मान 0 से कम है, देखिए x का मान 0 से कम है तो f(x) का मान क्या होगा वो हम इस फंक्शन में देखेंगे। तो देखिए कैसे देखा जाता है, इसमें दिया जा रहा है जो लिमिट लगी है वो x का मान 0 माइनस लिखा है। 0 माइनस का मतलब है कि x का मान 0 से कम है। तो देखिए जब x का मान 0 से कम है तो फंक्शन उस जगह -1 है, तो यहाँ हम फंक्शन का मान रख देंगे। और ये चूँकि ये कांस्टेंट फलन है तो किसी लिमिट पर जब मान निकालेंगे तो यही -1 आ जाएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f(x) होगा, तो यहाँ f(x) का मान लिख देंगे। तो 0 प्लस से इसका मान निकालेंगे, तो 0 प्लस का x का मान 0 से प्लस यानी x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब होता है कि x का मान 0 से अधिक है। तो यहाँ 0 से अधिक के लिए क्या होगा f(x) बराबर +1, तो f(x) बराबर +1 रख दिया हमने। 0 प्लस पे इसका मान निकाल लेंगे, तो चूँकि लिमिट इसमें x का कोई मान नहीं इसलिए ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं इसमें -1 आया था जब लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाली, जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो +1 आया। इसका मतलब ये दोनों जो पक्ष हैं ये दोनों बराबर नहीं हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन जो है असतत है, यानी हमें एक बिंदु ऐसा मिल गया जिस पर यह फलन क्या है असतत है। तो इसमें आंसर यही लिख सकते हैं कि x बराबर 0 ही एकमात्र वह बिंदु है जिस पर दिया गया फलन असतत है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप बीच के सभी सवालों को लगाएंगे, क्योंकि इसके बीच में जितने भी सवाल हैं वो सब आप इसी तरीके से यानी जितने सवाल अभी आपको बताए जा चुके हैं उन्हीं तरीक़ों से ही सॉल्व होने हैं। तो आप देखिए, लगाइए, उस जो भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं अलग से, तो आपकी उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है।
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को थोड़ा सा हमने ऐसे रिवाइज कराने के उद्देश्य से केवल लिख दिया है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि जो हमने बताना हो, इसीलिए हमने केवल इसमें देखिए केवल केस बना दिए हैं और इसके आगे हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हम केस बना दिए हैं ताकि आप एक बार अच्छे से समझ जाएं और उसी क्वेश्चन को आप लगाएं। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन दिया जा रहा है f(x) बराबर यदि x का मान 0 से कम है तो f(x) बराबर 2x है, और यदि x का मान 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम है तो f(x) बराबर 0, और यदि x का मान 1 से अधिक है तो f(x) बराबर 4x। ये तो कंडीशन है। तो अब हमें इस पे सभी असतत बिंदुओं की जांच करनी है। तो चूंकि बिंदु तो हमें दिया नहीं जा रहा है, और जब बिंदु नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर आ जाएंगे तुरंत। और इस संख्या रेखा पर देखिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें जो कंडीशन दी जा रही है जिन जिन बिंदुओं पर, उन बिंदुओं को यहाँ नोट कर लेंगे। तो जो कंडीशन है वो 0 पर है और 1 पर है, तो हमने क्या किया, 0 को नोट कर लिया और 1 पर नोट कर लिया। अब ए वास्तविक रेखा पर स्थित हम एक कोई बिंदु ले लेते हैं। आप यहाँ ए ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, के ले सकते हैं, यम ले सकते हैं, यन ले सकते हैं, किसी भी बिंदु को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर सारे केसेस बनाते हैं। तो देखिए पहला केस क्या होगा, जो 0 से कम के लिए होगा। पहला केस 0 से कम के लिए, दूसरा केस बराबर 0 के लिए, तीसरा केस 0 से 1 के बीच के लिए, मतलब 0 से अधिक और 1 से कम, चौथा केस बराबर 1 के लिए, पांचवा केस 1 यानी 1 से अधिक के लिए। तो ये टोटल इसके अलग अलग टाइप जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। तो वही हमने देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, ए से कम के लिए यानी ए इज़ लेस देन 0, मतलब ए का मान जब 0 से कम हो, यहाँ ए का मान 0 के बराबर हो। देखिए ए का मान 0 के बराबर, फिर 0 1 के बीच के लिए, तो ए का मान 0 से अधिक और 1 से कम के लिए, फिर ए बराबर 1 के लिए और फिर 1 से अधिक के लिए, ठीक है। अब उसी में देखिए हमने यहाँ पर सभी केसेस पे हमने फंक्शन भी लिख दिए हैं कि जब हम ए का मान 0 से कम लेंगे तो फंक्शन f(x) बराबर 2x होगा। देखिए क्वेश्चन में कैसे, भाई x का मान 0 से कम है तो फंक्शन क्या है, 2x है, इसीलिए a का मान जब 0 से कम होगा तो फंक्शन क्या होगा, 2x होगा। ऐसे a बराबर 0 के लिए लिखा हुआ है, और जब a का मान 0 से अधिक और 1 से कम होगा तब फंक्शन का मान लिखा है, तो जब a बराबर 1 होगा तब फंक्शन का मान लिखा है, और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तब फंक्शन का मान लिखा है, ठीक है। इस पे आपको चेक करना है। अब देखिए जो ये पहला केस है, तीसरा केस है और जो पांचवा केस है, इसके लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए चूँकि एक कंडीशन पे दिया जा रहा है तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f(x) बराबर f ऑफ c। हमें केवल ये चेक करना पड़ेगा किस केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए, केस थर्ड के लिए और केस फिफ्थ के लिए, ठीक है ना। अब केस सेकंड और केस फोर्थ की बात करते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट में डिवाइड है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट हम ये चेक करेंगे बराबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो केस सेकंड और फोर्थ के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ लिमिट चेक करना है आपको, और केस फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए आपको ऊपर वाली कंडीशन चेक करनी है ये बराबर है या नहीं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सॉल्व करिए, देखिए आप कितने एक्सपर्ट हो चुके हैं इन सवालों को लगाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप इतना सॉल्व करिए और समस्या को व्हाट्सएप पर आप सेंड करिए, और इसके बाद बाकी के सवालों को आप अगले वीडियो में समझाया जाएगा। धन्यवाद।